नमस्कार, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। केदारनाथ धाम की आज हम बात करेंगे, जहां 2 मई को कपाट खुलने की तैयारी केदारनाथ धाम की हो चुकी है और इस बार फिर एक बार फिर से मुद्दा चर्चा में है। विधर्मियों की एंट्री पर बैन की मांग उठ चुकी है। जैसे कि आपने अभी पीछे सुना होगा, कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट, उसके बाद में प्रयागराज मेले के अंदर मुस्लिमों की एंट्री बैन, मथुरा वृंदावन में होली पर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन हो चुका था। इसी प्रकार से प्रयागराज में भी इस बार विधर्मियों की एंट्री पर बैन हो चुकी है। जो कि कहा जा रहा है कि भाई, जब हिंदू मस्जिद में नहीं जाते हैं तो मुस्लिम केदारनाथ में क्या करने जाते हैं। यहाँ तक कि आप देखें, अगर बात की जाए तो कारोबार घोड़े खच्चर का हो या दुकान का हो, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर कारोबार करते हैं। लेकिन इस बार बैन की मांग उठ चुकी है। कहा जा रहा है कि वहाँ मांस मछली की सप्लाई हो रही थी या मांस मछली की दुकानें लग रही थी, जिसकी वजह से धार्मिक आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। उसको बैन करने की मांग की है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी और संतों के द्वारा भी। इस चीज़ का समर्थन किया जा रहा है। अयोध्या गढ़ी के महंत संत राजीव दास जी ने भी इसका समर्थन किया है और बीजेपी की विधायक आशा नोटियाल, उन्होंने इसका बैन करने की मांग को उठाया है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी की ही तरफ से ये चीज़ें होती है कि भाई बैन की जाए, वहाँ पर उनकी एंट्री को बैन किया जाए। कहा जा रहा है कि स्थानीय हिंदुओं की ही दुकान वहाँ, उन्हीं का वहाँ कारोबार होना चाहिए। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम धार्मिक पवित्रता, क्या एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? एक विशेष समुदाय को निशाना, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि एक समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है। और क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि ये खतरा अपनी स्वतंत्रता को या अपनी धार्मिक आस्था के साथ में ये खतरा हिंदू पक्ष महसूस करने लगा है? जैसे जैसे खबर आती है, कहीं थूकने की खबर आती है जूस में, कहीं मूत्र मिलाने की खबर आती है, कहीं कपड़ों में थूकने की वीडियो आती है, क्या इस सब को देखते हुए हिंदू समाज को एक खतरा अपनी धार्मिक आस्था पर होने लगा है और जिसकी वजह से ये सभी मांग उठती नज़र आती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम पक्ष का देखने को मिलता है। क्योंकि अगर वहाँ दुकानें नहीं होती है, प्रयागराज में दुकान नहीं है, मथुरा में दुकान नहीं है, कांवड़ यात्रा में नाम लिखा जा रहा है, केदारनाथ यात्रा में उनकी बैन कर दिया है, जबकि वहाँ कई वर्षों से वो सब कुछ होता आ रहा था, और उधर मांग उठती है कि इनको बैन कर दिया जाए। तो क्या लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता बनाम धार्मिक पवित्रता, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में एक डर होने लगा है, या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाजपा या उनके नेता ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या धाम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम एंट्री बैन होनी चाहिए? क्या धाम की पवित्रता तभी बनी रहेगी जब वहाँ मुसलमान नहीं होंगे? क्या अब से पहले वहाँ मुसलमान जो जाते थे तो धाम की पवित्रता नहीं होती थी? ये बहुत बड़ा सवाल ये उठता है। क्या इससे हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे में फ़र्क नहीं पड़ता है? हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे में एक दरार जो बन चुकी है, क्या वो कम होगी? नहीं, मेरे हिसाब से वो दरार बढ़ेगी। क्या ऐसे प्रतिबंध जरूरी है? क्यों जरूरी है ये प्रतिबंध? इन प्रतिबंधों से क्या विशेष लाभ किसी एक को होना है? क्या हिंदू समाज को इससे लाभ होना है? क्या मुस्लिम समाज को इससे लाभ होना है? जहाँ तक देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लिए एक लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, जिससे मुस्लिम समुदाय काफ़ी ज़्यादा दुखी और निराश नज़र आता है। और जैसा कि कहते हैं कि कई वीडियोज़ हम देखते हैं और सोशल मीडिया पे हमने पढ़ा है कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा लगने लगा है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना, मतलब उनको निशाना सा बनाया जा रहा है, उनमें के अंदर एक ऐसी भावना होने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रतिबंध जरूरी है? हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपकी राय सर्वोपरि है, आपकी राय से ही सभी कुछ होना है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।